अब तक आपने देखा। और तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। वो भी तो देखें कि ठाकुर परिवार का जश्न होता कैसे। क्या है तुम्हारे मन में? हम एक बार फिर से महाभारत की कहानी सुनाना चाहते हैं बेगूसराय वालों को। क्या मतलब है तुम्हारा? पांडव हमारे होंगे और द्रौपदी होगी अनन्या। अनन्या अनन्या। आज से मयंक ना यहीं रहेगा, घर जमाई बनकर। बेटा तुम ठीक तो हो? अरे बाबा, हमको कहाँ होना था? देखिए आपके सामने वन पीस खड़े हैं हम। और वैसे भी जो माँ ठकुराइन के शरण में आ जाता है उसका तो अच्छा ही होना है। अब देखिए आगे। एंड सिस्टर, वेरी वेरी सॉरी, हार्ट से सॉरी, क्योंकि हमारे भागने की वजह से तुमको बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। पर तुमको तो पता है कि हम सोनी के बगैर जी नहीं सकते। तो देखो आज सोनी हमारे साथ में है। अरे बाबा, इतना ही नहीं, माँ ठाकुराइन ने सिर्फ हमको माफ नहीं किया है, बल्कि हमको ठाकुर परिवार का हिस्सा बनकर यही रहने के लिए कहा है। हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। लीजिए समधी जी, बिना पूछे ही आपके बेटे ने सवाल का जवाब दे दिया। अब तो आपको दिक्कत नहीं है ना हमारी मांग से? देखिए, ना मत कीजिएगा वरना हमारा दिल टूट जाएगा। बाबा, हमने माँ ठाकुराइन को प्रॉमिस कर दिया है कि हम जिएंगे या मरेंगे तो इसी हवेली में। जवान बेटा है हमारा, कोई गाय भैंस तो है नहीं कि खूंटी के साथ घर के सामने बांध देंगे। अगर इसने फैसला ले लिया है कि इसको यहीं रहना है तो हम क्या कर सकते हैं? सहमति हमारी मजबूरी है। अरे रमाकांत जी, आप इसे मजबूरी का नाम क्यों दे रहे हैं? इसे समझदारी कहते हैं। अब आप देखिएगा कि हम आपके बेटे को क्या से क्या बना देंगे। ये वादा है हमारा कि आप अपने बेटे को पहचान भी नहीं पाएंगे। जा बेटा, बैठो। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। कंग्रेचुलेशंस भैया। अनन्या, ये सिर्फ हमारी नहीं तुम्हारी भी जीत है। आज तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वालों का मिलन हो गया। थैंक यू सो मच। अरे इतनी खामोशी क्यों है भाई? ढोल नगाड़ा बजाओ, नाचो गाओ, जश्न शुरू करो।
साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर हमें पता होता कि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो हमें ये बवाली नहीं होने देते। जो हुआ उनके साथ वो उनकी किस्मत थी। और हमारी किस्मत में क्या लिखा है? हमारी किस्मत अगर ये दोनों नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते, और अगर हम नहीं मिले होते तो एक दूसरे को जान नहीं पाते। तो इसलिए कह रहे, क्या लिखा है हमारी किस्मत में? मतलब? एक बार तुमने हमसे पूछा था कि प्यार के बारे में क्या जानते। हमने कहा कुछ नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हम कुछ समझे नहीं। बाबा, तो समझाने का मौका दो। बाबा आ रहे हैं। शाबाश शक्ति, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। तुम ठीक तो हो? जी बाबा, मयंक भैया खुश है, हम भी खुश हैं। अरे खुश क्यों नहीं होंगे हम तो अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं अंदर से। सब कुछ तो मिल गया हमको। हवलदार का बेटा बनकर हमको कहाँ मिला था? कुछ नहीं, ठन को पालते हम हैं। और जैसे ही सोनी से शादी हुई हमारा तो किस्मत का लॉक ही खुल गया। हमारे पास आज मनी है, पावर है एंड रिस्पेक्ट, सब कुछ। हाँ, बहुत बाबा, आप तो है ना बस अभी सामान बटोरते रहो। आपकी बहू जैकपॉट है, जैकपॉट। अरे आपको बताया नहीं हमको दहेज में क्या मिला है? हाईवे वाला पेट्रोल पंप, रेती के ठेके में 10% की हिस्सेदारी, और बाबा एक चमचमाती हुई कार। अब आप देखना, आपके लौंडे के ठाट एकदम ठाकुरों के लौंडों की तरह लोग हमको भी ना सलाम ठोकेंगे। बाबा आप भी तो यही चाहते थे कि हम पुलिस अफसर बनकर लोग हमें सलामी ठोके। वैसा ना हुआ तो ये हो गया। भैया प्लीज, आपको पता नहीं आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ है। उसके बाद भी बाबा यहाँ पे बैठे हैं, उस घर में बैठे जहाँ उनकी बेइज्जती हुई।
थोड़ी शर्म कीजिए। छोटी, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, और हम अपने कर्म चमकाना चाहते हैं, चकाचक। चलो अनन्या, हम यहाँ अपने बेटे से मिलने आए थे, लेकिन वो हम उसे खो चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ माँ ठाकुराइन का घर जवाई रहता है। अरे बाबा, बाबा जा रहे हैं आप? हाँ? बाबा, अभी अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। अगर आप ऐसे नाराज होकर चले गए तो बड़ी ठकुराइन को अच्छा नहीं लगेगा, और आप तो जानते हैं ना कि वो क्या कर सकती है। तो आपसे एक गुजारिश है कि ना जहर उनके सामने मत उगलिएगा, हाँ? और हमको यहाँ पर चैन से जीने दीजिएगा। छोटी, जरा बाबा को, हाँ? अब हमको जाने की अनुमति दीजिए। आइए, हम छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, रहने दो, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमें सीधे पुलिस स्टेशन जाना है, रात की ड्यूटी है हमारी। तो इतनी रात को अनन्या अकेले कर जाएगी, वो भी चलकर? जी, इसे आदत है। ऐसे कैसे चली जाएगी? अब अनन्या हमारे घर की बेटी है, आपसे रिश्ता जुड़ गया है हमारा। अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। शक्ति बेटा, अनन्या को घर तक छोड़कर आना। जी माँ। चल। आइए। माँ, क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए ना, फिर आपके चेहरे पे ये उदासी। चमकती हुई हर चीज जो दिल को लुभाती है, जरूरी नहीं कि वो सोना ही हो सोनी। हम आपका मतलब समझे नहीं माँ। हम बिंदिया को बहुत सालों से जानते हैं। गलतियां करने पर वो ना ही माफ करती है और ना ही भुलाती है। हम तो इस बात से हैरान हैं कि उसने तुम्हें और मयंक को बख्श कैसे दी। बिंदिया की इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कोई ऐसी बात है जो हम सब लोग समझ नहीं पा रहे। हाँ माँ, मयंक कहाँ है? अभी अभी तो यहीं थे ना, और जश्न तो बहुत देर पहले ही खत्म हो गया। वैसे मानना पड़ेगा कि तुमसे ज्यादा समझदार जमाई हम तो नहीं ढूंढ सकते थे अपनी बेटी के लिए। मतलब तुमने एक सेकंड नहीं लगाया ये तय करने में कि तुम्हें सिर्फ सोनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके नाम के साथ जुड़ा सारा पैसा, रुतबा, सब कुछ चाहिए। अरे इसका क्रेडिट भी आप ही को जाता है माँ ठाकुराइन। आपने सही समय पर हमारी आईज ओपन कर दी। अब तो बस आप ही के साथ वफादारी निभाकर हमारा बेड़ा पार हो सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम आपके लिए पानी लेकर आए। वफादारी निभाने के लिए ही तो तुमको जिंदा छोड़ा है जमाई बाबू। अनन्या के खिलाफ शय और मात के इस खेल में अब तुम ही हमारा सबसे बड़ा मोहरा। गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी?
कुछ कहना था तुमसे। जो भी कहना है हमारे घर के बाहर भी तो कह सकते थे ना। जो बात हमें करनी है वो तुम्हारे घर के सामने नहीं कर सकते, वो यहां हो सकती है। क्या हुआ? ये भी तरीका अच्छा है, हमारी तरफ देखती रहो, क्योंकि ये आंखें जो भी तुम्हारे मन में है वो हमें बोल दे। वैसे कहा कुछ इन्होंने,